और सबसे बड़ी बात थू ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन पे यार, लड़कियों के बच्चे कपड़े साथ में होके फटवा रहे हो, लानत है आप लोगों पे। जीवल पार्क, यहाँ महाराजा हरि सिंह पार्क में हम बैठे थे, आराम से बैठे थे, पीसफुली बैठे थे। हमारे पास पुलिस आती है, हमें धक्का मुक्की करके उठा के हमें देखो यहाँ पे कितना इन्होंने मारा, बाजू खींच के हमें लेकर गए, इतने डंडे मारे हमें। हम अपना हक मांग रहे थे, किसी से कुछ नहीं मांग रहे थे। कि एलजी साहब अपने ऑफिस का इस्तेमाल करें और जिस ढंग से पिछली दफ़ा इन्होंने पूरी तौर पे रेगुलर यहाँ पे किया था, इनको ये ट्रेंड आदमी है, इनको रेगुलर किया जाए। हाथ में, और जिन पुलिस वालों ने कल हमारे पे हाथापाई करी है ना, उनके भी उस टाइम पे कलीग्स बैठे हुए थे, हमने उनका भी इलाज किया। अगर हमारे हाथ में इतनी पावर होती ना, हम भी उस टाइम जहर का इंजेक्शन लगाते, उनको मार देते, जैसे कल ये हमारा हाल कर रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, कहते ना भगवान की घर देर है अंधेर नहीं है। फिर भी इन्होंने, हमारे पुलिस वालों ने हमें बहुत गलत बिहेव से उठाया, हमें पुलिस स्टेशन लेके गए। हमने कुछ नहीं किया, हम चुप करके बैठे थे। अच्छा नहीं किया इन्होंने हमारे साथ। बड़ी ज़्यादा थी, बच्चों ने रोज़े शोज़े रखे थे, तो हम बैठ के पार्क में गए। जैसे हम पार्क में बैठते, सिर्फ जस्ट बैठे, वहाँ से वो आए, उन्होंने हमें मतलब लाठीचार्ज, इसको खींचना शुरू कर दिया, साहिल को उन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। ये देखो, ये बाजू पे मारा, ये देखो निशान, ये मारा उन्होंने, और खींचने लगे। और इतनी मतलब जो होता है ना, बंदा चल के नहीं गया, ऐसे उठा के लेके गए। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? वो अगर जब अंग्रेज़ों का ज़माना था तब डोगरों ने गुलामी नहीं की, तो अब इस टाइम पे हमारे साथ ये किया क्या जा रहा है? कल आप इतने गंदे तरीके से हम लोगों को खींच रहे थे, और सच तो सर ने खुद हम लोगों को डंडे मारे, ताकि एक लड़की को डिस्कोलेशन भी हुई है उसको, लेकिन वो आज आई नहीं है यहाँ पे। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये नौकरी का मसला, यार नौकरी बढ़ जाती है बाहर में, वो कोई लेना, लेकिन जब अपने दिल से बंदे को फील आती है नहीं ना, यार यहाँ पे गलत हो रहा है। हमारे साथ क्या, पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी डेली वेजर हैं, सबके साथ गलत किया जा रहा है, और दिल से ये फीलिंग आ रही है कि यार तुम लोग बड़ा गलत कर रहे हो। जो कपड़े फाड़े हैं ना कल के, उन्हें उस चीज़ को देख के ना कहीं ऐसे मन अंदर से आ जाता है, यार ये चीज़ हमने क्या सोच के इस देश को, जहाँ क्या सोच के हमने वोट किया था किसी पार्टी को कि इन बच्चों के साथ ऐसा होना चाहिए क्या नहीं। नौकरी का भी मसला नहीं है यार, नौकरी क्या है, इतने हम कोई निठल्ले तो हैं नहीं, अगर महीने का 15-16 या 20 हज़ार नहीं कमा सकते। लेकिन अगर हमने आपको वोट दे के आपको सत्ता में बिठाया था, तो आपका फ़र्ज़ बनता था कि इन बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना। 12:40 के आसपास है, और NHM एम्प्लॉय जो है गर्मी में तपती धूप में प्रदर्शन करने को मजबूर है। कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो इनका साथ देने के लिए आए। क्या लग रहा है कि कल जिस तरह से पुलिस ने व्यवहार किया है, किस तरह से, क्या जमहूरियत है जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में जमहूरियत कहाँ पे दिखे, ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए तो लोग 24 तारीख बड़े विशाल रैली में भी यहाँ पे गए, लेकिन जमहूरियत के सिलसिले में एक लफ्ज़ वहाँ पे नहीं सुना। जिस ढंग से युवा वर्ग आज जम्मू कश्मीर का इनसे प्रभावित यहाँ पे हुआ है, और उनको निराशा हाथ लग रही है। वो युवा सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और ये ख़ास तौर पर ये वर्कर्स जिनके बीच में हम खड़े हैं, जो संघर्ष करेंगे, इन्होंने कोरोना के सिलसिले में जब ऑक्सीजन की कमी के कारण, गवर्नमेंट की नालायकी के कारण लोग मारे जा रहे थे, तब भी इन्होंने जान हथेली पे लेके काम किया। हम सब लोग दिल से इनका सम्मान यहाँ पे करते हैं, इनकी आवाज़ को बुलंद करते कर लिए यही मांग करेंगे। कांग्रेस की पूरी लीडरशिप, शर्मा साहब है, वेद महाजन जी हैं, हमारे उदय भानु चीफ जी इनके साथ खड़े हैं, कि एलजी साहब अपने ऑफिस का इस्तेमाल करें, और जिस ढंग से पिछली दफ़ा इन्होंने
फौरी तौर पर रेगुलराइज यहाँ पे किया था। इनको ये ट्रेंड आदमी है, इनको रेगुलराइज किया जाए। अगर राजस्थान की सरकार बाकी सरकारें यहाँ पे कर सकती हैं तो ये लोग इनसे दूर क्यों। मणिपुर में भी ऐसा देखने को यहाँ पे हुआ, उड़ीसा में ऐसे देखने को हुआ। नौजवान सारे साथी संघर्ष पे करते रहे, लगातार काफ़ी देर यहाँ पे होगी इनको संघर्ष करते हुए। इनकी जायज़ मांग यहाँ पे है और मैं समझता हूँ कि सरकार अपने उस ईगो में जो फंसी हुई सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी हो और दिल्ली से भी हो, और डबल इंजन की सरकार में होते हमारे तो पीएमओ उसमें आदमी भी हमारे साथी बैठे हैं, फौरी तौर पर इंटरवेन करें और इनकी मुश्किलों का समाधान करें, इनको रेगुलराइज करें। भाजपा नेता से बातचीत करते हैं, वो कहते हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाया गया। भाजपा तो अपने तरीके से करती, जो कुछ कर नहीं सकती कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, लेकिन समय की पुकार है, ज़रूरत यहाँ पे है। तो यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी तो भाजपा ही करती है, बाकी लोगों ने नहीं कि बाकी जहाँ पे किया उनको रेगुलराइज करना है। उस वक्त के हालात जिस ढंग से थे, आज पोस्टें भी इनके पास है, तो किसके लिए वो डोमिसाइल का इंतज़ार करें कि बाहर के गुजरात मद्रास सब लोग यहाँ पे आए तो ये लोग वंचित रहे। इसके पीछे मंशा क्या है, क्यों 2019 के पहले पोस्टर रद्द की गई? मंशा साफ लगता है कि इसके पीछे कुछ मंशा कुछ और है। ये लोग जो हैं ये महरूम रह जाएंगे, इसलिए इनको रेगुलराइज करना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री जम्मू में आए, इन लोगों का जिक्र तक नहीं किया अपनी रैली में, इस चीज़ को किस तरह से देखें? प्रधानमंत्री जम्मू में आए और 1370 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्चा जो जानकार सूत्र बता रहे हैं कि उसमें पैसे की लागत आई, वो किसके पैसे थे? जम्मू कश्मीर के। अगर इसी ढंग से उन्होंने एम्प्लॉयज़ की मीटिंग को संबोधित करना था तो वो दिल्ली में बैठ के भी कर सकते थे। ज़मीन जम्मू कश्मीर के इस्तेमाल हुई और जम्मू कश्मीर में डिजिटल इंडिया हो, जम्मू कश्मीर के युवा वर्ग आज सड़कों पे है, हर जगह पे। सिर्फ युवा वर्ग नहीं, किसान भी, वो सब इस उम्मीद लगा के जहाँ पे वहाँ पे गए थे, कोई रिफ्यूजी गए कि हमें 30 लाख रुपए मिलेगा। मोदी साहब आज जल्दी माफ़ी मांग लेते हैं, किसानों के सिलसिले में माफ़ी मांगी, ये भी माफ़ी मांगेंगे भी वन टाइम सेटलमेंट। मैं मनमोहन सिंह जी 30 लाख रुपये देने वाले जो थे, मेरे साथियों ने 5.5 लाख रुपये बंद कर दी, मैं उसको रेगुलराइज कर दूंगा। एसपीओ को रेगुलराइज कर दूंगा, किसानों का पीएम पैकेज दे दूंगा, जो किसानों की फसलों की बुरी हालत 26 अक्टूबर। अब तो 1 साल यहाँ पे हो गया। अब नेशनल हेल्थ मिशन के तो ये कोरोना वॉरियर यहाँ पे थे, पीडीडी डेली वेजेस बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, वो सारे युवाओं को वहाँ पे देख रहा था और ज़बरदस्ती उसका नाम ही एम्प्लॉइज़ की रैली रख देना चाहिए था कि वो जो मांग करते थे। वो कार्यकर्ता ने तो सिर्फ झंडे लगा के अपनी वाह लूटी, क्योंकि उनको पता था ज़मीन खिसक चुकी है। पूरे जम्मू कश्मीर के सारे होटलों को बुक करके सरकारी खजाने के माध्यम से अपनी वाह लूटने के लिए यहाँ पे आए। जम्मू कश्मीर के लोगों को, चाहे किसी भी साथी को तबके के हो, उनको निराशा हाथ लगी, चाहे गुजर बरादरी के लोग हों, चाहे पहाड़ी स्पीकिंग वाले लोग हों जो एसटी का दर्जा की उपेक्षा लेके आए थे, रिफ्यूजी वहाँ के हों। जम्मू के सिलसिले में वही प्रोजेक्ट जो मनमोहन सिंह जी ने किए थे, इन्होंने तो याद ताज़ा कर दी मनमोहन सिंह जी की पिछली सरकारों ने जो करके दिया रेड ले प्रोजेक्ट। इनकी देन यहाँ पे नहीं है, इनकी देन इन्होंने ज़ख्म जो हैं वो ताज़े कर दिए, जो युवाओं को यहाँ पे दिए, जिनमें सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हुआ, उसी की कड़ी है। ये नेशनल हेल्थ मिशन वाले लोग आज सड़कों पर, ये लोगों की जान बचाते हैं। परमात्मा का दूसरा रूप तो इस प्रोफेशन से जो लोग हैं उनको दिया जाता है, और आज उनकी ये हालत है और वाह लूटते हैं भाई सब कुछ। मित्रों, टाइम में जब मैन पावर की कमी थी तो यही जो थे फोर फ्रंट पे आए थे, अपनी जान हथेली पर रख के ये लोगों की खिदमत कर रहे थे। और अगर कह रहे हैं कि जैसे कोई केसेस बढ़ रहे हैं तो इन फ्यूचर अगर फिर से कोविड आता है तो अगर इन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, हम चाहते हैं कि परमानेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, यूज़ एंड थ्रो वाली नहीं। जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर को इकनॉमिकली किस ढंग से अब पेइंग कैपेसिटी तो रही नहीं, सरकारी नौकरी से भी बाहर, प्राइवेट सेक्टर से ये MOU साइन करते हैं तो ज़मीनी स्तावे कोई MOU वाला दिखाई नहीं देता, सुर्खियाँ बटोरते हैं बड़ी। आज सिर्फ हम इस मसले के लिए यहाँ पे है कि यहाँ का युवा वर्ग जो सड़कों पे है, कांग्रेस की पूरी लीडरशिप इन युवाओं के साथ यहाँ पे खड़ी है। हम इनको पकोड़े बनाने की सलाह नहीं देते, अब इनको भी पकोड़े बनाने की सलाह देके मन की बात के माध्यम से इनको रोज़गार चाहिए और अस्पतालों में फिर लोगों की जान बचाने के लिए ये जोखिम उठाने के लिए भी तैयार है। फोर्थ वेव जहाँ से आंकड़े आ रहे हैं तो किसी वक्त क्या हो सकता है, लेकिन इन लोगों की कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस स्टेट पूछा था कि ये इमरजेंसी बेसिस पे लगे थे, 2 कॉन्ट्रैक्ट पे लगते हैं। उस वक्त एकदम से कोविड जो है आया और आपने देखा कि हम तो नमस्ते ट्रंप करते रहे, तो उस वक्त इन लोगों ने ही लोगों की जान बचाई। और अगर कोई अंटाक कंट्रेक्चुअल डेली वेजेस नीड बेस्ड लगते हैं तो उनको टाइम टू टाइम पिछली सरकारों ने रेगुलाइज किया, पक्का किया। तो ये सरकार जो है इनके कोरोना वॉरियर्स इनको फूल फेंक के सब कुछ करके और उसके बाद आज जो है इनको नमस्ते कर गई और इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं। इसलिए वो उनका जो कहना भाजपा वाले वो तो हमेशा यही जवाब देते हैं। अब इनका काम है कि आगे उनको जवाब देना। वो कहते हैं पिछली सरकारों को पाप है, जो पानी आप पीते हो वो कौन खोलता है?
जो बिजली चलाता है वो डेली वेजेस जो खंबे पे मर जाता था वो कौन करता था। इसलिए इमरजेंसी बेसिस पे ये प्रोविजन है कि अडाक कंट्रेक्चुअल आप नीड बेस्ड लोग एंगेज करते हैं, लेकिन उनको फेंकना नहीं होता। इसलिए हमारा कंसर्न इनके साथ ही है। टीचर नहीं लगाए, उसको रेगुलाइज नहीं किया, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल देना था। उनकी एनर्जी को लिया, फिर चैलेंज कर रेगुलाइज कर। भाजपा नेता इनके नमकों पे, इनके जख्मों पे, भाजपा अपने लिए सोचे, जो 50 के आंकड़े दिखाते हैं उसके अध्यक्ष को मंच तक नहीं पहुंचाया देगा, तो वो कार्यकर्ता सोच रहे हैं। इन्होंने क्या सोचना, लोगों ने सोच लिया, इनका क्या करना है, तो वो अपना मंथन वो खुद करेंगे। गला साहब ठीक है, ये रैली वर्चुअल मोड से हो सकती है। मोदी जी तो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। सैकड़ों करोड़ रुपया जो वहाँ खर्च किया, होटलों पे खर्च किया सरकारी मुलाजमों को लाने के लिए, यहाँ से वो देश को दिखा रहे थे। वो इन गरीब लोगों को तनख्वाह दी होती, डेली वेजेस को पक्का किया होता, तो मेरे ख्याल से इतना खर्च हुआ उनकी सारी ज़िंदगी में ना होता उनका। इसलिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भाजपा की अप्रोच। जनाब, काले पट्टी बांधी हुई है, क्या लगता है कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन में असर पड़ेगा? सर, इनसे तो एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे बहू बच्चियों के कपड़े फाड़ रही है, तो उनको काले ये पट्टे डालने से क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि कल की जो हालत हुई है ना, कल उस टाइम पे मीडिया नहीं थी, तो मैं ये ही बताना चाहता हूँ, उस टाइम का इन्होंने इतना गलत फ़ायदा उठाया। हमारी लड़कियों को अभी तक निशान पड़े हुए हैं, इन्होंने जो डंडे मारे हुए हैं और कपड़े फाड़े हुए हैं। लानत है ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन पे। आज काले कपड़े डालने से, इनका ये पट्टे डालने से क्या हो जाएगा? इनको शर्म ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो बोलते हैं ना, पहले अपना सिस्टम देखना पड़ता है। मुझे लगता है इनके घर में भी माँ बहनें होंगी, तो वहाँ पे भी इन्होंने कुछ ऐसा ही करते होंगे। तो जिनको दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत प्यारी नहीं है, खुद की वो करते नहीं होंगे, तो इनकी कहाँ से रखनी थी उन्हें? पट्टे बांध कर जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, हो जाएगी सुनवाई जिस तरह से कल जो हुआ? अपने से तो हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी डिमांड है, हमें कंटिन्यूशन चाहिए। और फिर हम एलजी सर से, मतलब आज 20 दिन हो गए उनके आगे रिक्वेस्ट करते हुए, शायद उनको सुनाई नहीं दे रहा या वो सुनना नहीं चाहते हैं, सीधी सी बात है। तो हमारी यही है मीडिया के थ्रू कि उन तक बात पहुंचाई जाए, और हमारा जो हक है कि हमें कंटिन्यूशन चाहिए, हमें कंटिन्यू किया जाए। थैंक यू।